चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो काबुल के अंदर आज एक बड़ी महफिल जो है वो सजा रहे हैं। मियां साहब, एक बड़ी खौफनाक खबर है। चीन और भारत को एक दूसरे को शराकतदार समझना चाहिए। और ये आपको याद रखूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मैनेज करने का जो तरीकाकार ढूंढा है वो है चाइना, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपैक डेट रिलीफ नो फ्री पास। इंडिया एंड चाइना हैड एग्रीड ऑन द पेट्रोलिंग एग्रीमेंट्स टू डी एस्केलेट टेंशंस। इसका मतलब है कि वो बॉर्डर तो इंडिया का हो गया सेफ। बेसिकली ये जो ट्राइलैटरल हो रहा है, इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 2023 में, फिर बीजिंग में 2025 में, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। वो रिजल्ट जिसमें हम अफगान तालिबान को फोर्स कर सकें कि भाई साहब आप हमें बताओ हमें क्या करना है। देखिए ना, आप मुझे बताइए कि इंडिया क्यों गया है चाइना इस वक्त। अब हम समझते हैं हम दोनों जो है उनको साथ लेके चलेंगे। अगर इंडिया उसके साथ बैठ गया तो इंडिया जारी करने देगा हमें? नमस्कार, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो सबसे पहले भारत के दौरे से पहले जो है पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन चाइना के जो विदेश मंत्री उनका शेड्यूल जो अचानक से चेंज कर दिया गया और फिर वो डायरेक्ट अफगानिस्तान चले गए, जिसके बाद से पाकिस्तान में तो वो हल्ला होने लगा कि भाई चाइना के जो विदेश मंत्री थे आने वाले थे, क्यों नहीं आए। तो जैसे ही पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में पता चला तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो भागते भागते दौड़ते दौड़ते अफगानिस्तान जा पहुंचे। लेकिन अफगानिस्तान जा पहुंचने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में, क्योंकि वो वहां पर भी अपना झुंझुना बजाते रह गए। कुछ नहीं कर पाए, ना अफगानिस्तान के से बात कर पाए, ना उनको धमका पाए, ना डरा पाए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हो रही है कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो काबुल के अंदर आज एक बड़ी महफिल जो है वो सजा रहे हैं। और ये आपको याद रखूं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को मैनेज करने का जो तरीकाकार ढूंढा है वो है चाइना। एक तो चाइना, दूसरा अफगानिस्तान को बेसिकली छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स या ट्राइलैटरल्स के अंदर लेके आया जाए और अफगानिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क बनाया जाए। इस्लामाबाद में शुरू हुआ था 2023 में, फिर बीजिंग में 2025 में, लेकिन अभी तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले। वो रिजल्ट जिसमें हम अफगान तालिबान को फोर्स कर सकें कि भाई साहब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, वो रिजल्ट नहीं मिले। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं आपको बात बताऊं। और ये 7th ट्राइलैटरल है भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के बीच में। ये प्ले करता है कि चाइना इज अ सॉर्ट ऑफ अ मीडिएटर है। चाइना हैज़ द कैपेबिलिटी कि वो सारे के सारे जो बायलैटरल मामलात ख़राब थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, उसको उन्होंने हेल्प आउट किया ताकि चीज़ें थोड़ी डी एस्केलेट हों। इसी वजह से तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसको एम्बेसडर लेवल पे लेके गए थे जब चाइना में मुलाकात हुई थी। 2-3 खतरात जो हैं जो इस वक्त सिक्योरिटी के हिसाब से हैं। चाइना ब्लॉक हो गया। चाइना का वो सारे का सारा जो उसका पोर्ट है वो चाइनीज पोर्ट है, जिसके इर्द गिर्द अमेरिकी बैठे होंगे। कैन इंडिया टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन? जी, मैं बताऊँ ना, हम पता क्या कह रहे हैं, हम दोनों को राजी रख सकते हैं। 12 साल का गवादर का पूरा प्रोजेक्ट आपने चाइनीज का तबाह कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ अपने बिजली तक जो उन्होंने प्लांट लगाया था वो भी नहीं आने दिया। इस तरह डिले किया। यही वजह है कि आज की मैं अखबार ये पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि सीपैक डेट रिलीफ नो फ्री पास। तो आपकी जो एक इस वक्त एक तो डेट के अंदर, क्योंकि आपका तकरीबन $48 बिलियन जो है वो चाइनीज का आपका कर्जा है इसका। अब ये वो कहता ये है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर उसने कहा है Yi is also scheduled to meet the India's national security advisor Ajit Doval. अब लेट्स सी इसमें निकलता क्या है। एक लॉन्ग टर्म एक स्ट्रगल है हमारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल है अगेंस्ट अफगान तालिबान के भाई बस करो। ऊपर से चाइनीज़ को सीपैक का भी है, ठीक है, क्योंकि जो टीटीपी की सेंचुरीज जो हैं वो अफगान वो टीटीपी अलकायदा के साथ भी मिली हुई है,
वो इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के साथ भी मिलके जहाँ पे उसको मौका मिलता है करता है। चाइनीज़ नेशनल्स को भी वो टारगेट करते हैं। अब हम चाइनीज़ को ये बता बता कर तंग आ गए हैं, लेकिन चाइनीज़ लंबा चौड़ा टीटीपी के या उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। उनको पता है जिस दिन हमने एक्शन लेना शुरू किया हमारे खिलाफ मसला बन जाएगा। नहीं चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि चाइना जो है ना इज़ नॉट दैट एक रिलक्टेंट पावर है, ठीक है जी। और वो रिलक्टेंट पावर इसलिए है बिकॉज वो अपने हिसाब से ठीक सोच रहे हैं दैट वी शुड मूव स्लोली, we should not get into the already ये जो situations बनी हुई हैं उसमें हमें आके अपनी टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे हैव दैट पॉइंट, लेकिन वो कहते हैं ना कि एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दे वांट कि जी हमारे मसले सॉल्व हो, हमें सिर्फ इकोनॉमी से गर्ज है। सो ये जो ट्राइलैटरल फॉर्मेट है, चाइना जो है वो एज ए मेन आप समझ लें इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ गारंटर, ठीक है जी, प्लेइंग अ रोल ऑफ एन एल्डर ब्रदर, playing a role that can encourage other countries for connectivity। हम आपको ये देंगे ये देंगे ये देंगे, आए टेबल पे बैठे, ठीक है जी। सो ये पाकिस्तान ने बेसिकली ये फ्रेमवर्क जो बनाया है ये बहुत ही सिग्निफिकेंट फ्रेमवर्क है। मैं आपको बात बताऊं, लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट इस फ्रेमवर्क को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफगान तालिबान ना तो वो अपनी मानते हैं ना वो किसी की मानते हैं, ना उनको किसी की परवाह है, ना उनके कोई उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है। वो बस अपनी दुनिया में रहते हैं। गो के उनको इस चीज़ का पता है, ठीक है जी, कि भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, ठीक है, और चीज़ें मैनेज करनी होंगी। अब अफगानिस्तान में सुकून है, पाकिस्तान में जंग है, और हम अभी तक खामोश होकर बैठे हुए हैं कि क्या करें और क्या ना करें। कुछ हमने हमले शमले किए हैं पोले पोले अफगानिस्तान के अंदर, कोई ड्रोन से उड़ाया है, कोई स्ट्राइक की है जहाँ पर हमें पता चला जाए, अलर्ट किया है अफगान तालिबान को कि भाई ऐसे ना करो, ठीक है। लेकिन जिस पे इंडिया रेस्क्यू किया था अफगान तालिबान को कि क्यों पाकिस्तान जो है ना कर रहा है। इंडिया ने अगले दिन म्यांमार में, बाय द वे आपको पता है ना, वो जो रेबल्स हैं उन पे ड्रोन्स मारे हैं, तो पाकिस्तान ने जब किया उन्होंने कहा नहीं आप ना करें, आपके बंदे शहीद हो रहे हैं, आप ना कुछ कीजिए। खान को अंदर रखने में हमारी मदद करेगा। चाइना को कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान आता है या नहीं आता, यहाँ हाइब्रिड आती है या नॉन हाइब्रिड आती है। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको चाइनीज जो है पीछे हट गए। चाइनीज तो शायद कगर अब्बासी के मैंने खुदा हाफिज कह कहते, क्योंकि वो कहते ये हैं कि आपने हमारे सी पैक का मजाक उड़ाया। अगर आप वाकई सीरियस होते, आप चाहते कि आप सी पैक के जरिए आपने जिंदगी बनानी है, तो आप उससे $4 अरब की ऑरेंज ट्रेन ना बनाते। बिल्कुल ऐसी है वो। ऑरेंज कहाँ ट्रेन जा रहा है, ट्रेन किधर बन रही है, नहीं जो भी है, मैं वैसे कह रहा हूँ जितने मोटर। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना था चाइना के साथ जो उनकी दोस्ती है वो समुंदर से गहरी, हिमालय के पर्वत से ऊंची है। लेकिन जब से आपने नोटिस किया है भारत और चीन की दोस्ती जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके बाद से पाकिस्तानियों के अंदर एक खौफ सा, डर सा छा गया है कि अब भारत और चाइना की जो दोस्ती है वो बढ़ती चली जा रही है, तो चाइना क्या पाकिस्तानी या फिर उनके साथ जो है वो दोस्ती बनाए रखेगा या नहीं रखेगा। इसको देखते हुए जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अमेरिका के साथ दोस्ती बनाते चले जा रहे हैं, अमेरिका से पैसा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ बात मुद्दा ये है मेन कि जो चाइना है वो देख रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिल करके पैसा ले रहा है, तो चाइना कभी भी पाकिस्तान का इस चीज़ में कभी भी साथ नहीं देगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका जो है वो आपस में बड़े ही कट्टर दुश्मन हैं। और जैसा कि मैंने आपने को क्लिप में बताया कि किस तरह से जो है चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वो जा पहुंचे अफगानिस्तान। जाना उनको पाकिस्तान था, लेकिन वो अफगानिस्तान जा पहुंचे, तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तब भी वो वहां अफगानिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो मीटिंग चली उसमें पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और का सोचना था कि कुछ ना कुछ पैसा जो है इनके हत्थे लग जाएगा, कहीं ना कहीं चाइना जो इनको पैसा दे देगा, आखिर ठहरा हमारा दोस्त, हमारी दोस्ती इतनी गहरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है झुंझुना बचाते रह गए और अफगानिस्तान को भी ना धमकी दे पाए कि हमारे ऊपर हमला ना करो या फिर हम मिसाइल नहीं फेंकेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो बेसिकली ये जाकर के अपना बेइज्जती करा करके वापस चले आए फिर से पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान में भी अब जा कर के इन्होंने अपना वेस्ट ऑफ टाइम करा। इनको लगा था भीख मांगेंगे, इनको पैसा मिल जाएगा, बट एक कौड़ी तक की इनके हाथ नहीं लगी।
और इनका जाना जो है वो वेस्ट हो गया। भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए थे, लेकिन हाथ इनके हत्ते हर बार की तरीके कुछ भी नहीं लगा।